धन धर्म व पुत्र बढ़ावो, सेवक की विनती है तनि आसन छोड़ी यहाँ चले आवो। कि प्रणमो पवन कुमार फल बन पावक ज्ञान घना, जातुर दय आगार बकहि राम चर्चा उधर। को दुर्गा बन के अबल्यो, तोहरे बलबीर चला धारा। माई सरस्वती को बन ल्यो, तोहरे कृपा कविता बन जाना। पाठ भुजी नव चुंड गजा, नहीं मैहर में सीढ़िया चढ़ जाला। आज सभा बिच लाज रख्यो मां, दैव सभा बिच तोर गधेला। बोलिए श्रीमती महारानी के। आइए सर्वप्रथम मन एवं वाणी को एकाग्र करने के लिए कुछ क्षण भगवत नाम का आश्रय लेते हैं। तत्पश्चात अमृतमय कथा की धारा में गोते लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाने लगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद
या जो हरिनाम संकीर्तन है ना, या क्यों करवाया जाता है, क्यों करना चाहिए। सर्वप्रथम भैया पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, वाय अभ्यंतरा तुचे अपवित्र पवित्र यह करे पंडरेका शुचि। सर्वप्रथम यही मंत्र करते हैं, क्यों करते हैं भैया, नाम वाय अभ्यंतरा तुचे। वाय शुद्धि और अंतःकरण शुद्धि दो प्रकार की शुद्धि होती है। वाय शुद्धि क्या है, आप स्नान आदि क्रियाएं कर लिए, साबुन लगा लिया, तेल लगा लिया, पाउडर लगा लिया, भैया ये सब केवल ये वायु शुद्धि है। अंतःकरण पवित्र नहीं होने वाला। अंतःकरण तो पवित्र होगा, जानते हैं, जब आप राम नाम का संकीर्तन करेंगे ना, तब जाकर के अंतःकरण पवित्र होगा भैया। उसका कोई कारण नहीं है कि अंतःकरण पवित्र हो जाएगा गा लेने के बाद। और भैया एक बार राम नाम का मंत्र उच्चारण करने का कितना अर्थ है जानते हैं। कहा गया है कि राम सोन धीर हनुमान कौन वीर कोई, और काल को लड़ैया नहीं क्रोधी मृगराज सो, कि भीषम सो पूत ना सपूत भागीरथी समा, और तेजस्वी में सूर्य और रूप चारु काम तो, कि सत्यशील हरिश्चंद्र दानी बलिकर्ण समा, शिव समयोगी नहीं भोगी घनश्याम सो, कि भाई ना भरत समा और व्रत एकादशी
तुलसी समा। और भैया गंगा सम तीर्थ नहीं मंत्र राम नाम सो, गंगा सम तीर्थ नहीं और मंत्र राम नाम सो। भैया ये महामंत्र है, महामंत्र। और प्रभुता कितनी है जानते हैं कि 2 बेर द्वारिका, संप्रभुता कितनी है कि 2 बेर द्वारिका त्रिवेणी जाय 3 बेर, 4 बेर काशी गंगा अंग के नहाए थे, 5 बेर गया जाए और 6 बेर नैमिषार और 7 बेर पुष्करों में मज्जन कराए थे। फिर रमानाथ जगन्नाथ और बद्री केदारनाथ 8 अश्वमेध आदि पैदल के ढाए थे। कितना पुण्य होता है, 8 अश्वमेध आदि पैदल के ढाए थे। और भैया जितना पुण्य इतना सब तीर्थाटन करने के पश्चात होगा, ओते फल होत एक राम नाम गाए, उतना फल आपको मिलेगा एक बार राम नाम का उच्चारण करने से। एक बार हमारे परम परमात्मा प्रभु का यादवेंद्र सरकार का कन्हैया के नाम का उच्चारण करने से, एक बार उच्चारण करने से कितना फल प्राप्त होता है। और भागवतकार लिखते हैं कि एको कृष्ण चक्रिका प्रणामो दशाश्वमेधे वृतेन तुल्या, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्मो कृष्ण प्रणामे न पुनर्भवाय। भागवतकार लिखते हैं एको कृष्ण से पिता प्रणाम हो, यादवेंद्र सरकार को अर्थात कृष्ण जी को एक बार प्रणाम करने से कितना पुण्य मिलता जाते हैं। 10 में देव भृतेन तुल्य, जितना कि 10 बार अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, उतना परम परमात्मा प्रभु को एक बार प्रणाम करने का फल प्राप्त होता है। और भैया कदाचित यह संभव है 10 अश्वमेधी पुनरेति जन्म, जो 10 बार अश्वमेध यज्ञ करे वह कदाचित संभव की मां के उदर में दोबारा लौट के आ जाए। लेकिन भैया कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, और परम परमात्मा प्रभु को यादवेंद्र सरकार को एक बार प्रणाम करने वाला मां की कुर्सी में बात नहीं करने वाला भैया। इसलिए जयकारा अवश्य प्रभु के नाम का संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। और भैया जाने से पहले ना सब कुछ समझ लेना चाहिए कि कहाँ जाना है, कहाँ किस स्टेशन पर रुकना है, कौन सी गाड़ी पकड़ना है, ये सब जान करके तब जाना चाहिए। और भैया ये सब जानकारी मिलेगी कहाँ जानते हैं, सत्संग में। जब आप सत्संग में आएंगे ना तब ये बातें आपको मालूम होंगी। क्योंकि भैया कहा गया है कि संसार में सब कुछ सुलभ है, लेकिन भैया 2 बातें दुर्लभ है, कुछ चीजें दुर्लभ हो गई। क्या संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ सुतकारा लक्ष्मी ये बातों के घर होए। संत समागम हरि कथा, भैया संत समागमों का सानिध्य और परम परमात्मा प्रभु के उदार चरित्रों का बखान, संत समागम हरि कथा और परम परमात्मा प्रभु की कथा, तुलसी दुर्लभ 2, यही संसार में भैया 2 बातें दुर्लभ है। और धन दौलत इत्यादि धन वैभव के समझ सभी के पास है, लेकिन भैया धनी होना दूसरी बात है, सुखी होना दूसरी बात है। बहुत धन भरा है, लेकिन भैया जब तक रात्रि को नींद की गोली नहीं खाते तब तक नींद नहीं आती, सो नहीं सकते हैं। धन से आप सुख खरीद नहीं सकते, चाहे अमीर नहीं है चले गए बाजार में गए, वहां बाजार का सुख खरीद लाए। भैया सुखी होना अलग बात है और धनी होना अलग बात है। जब परम परमात्मा प्रभु की अहेत कृपा होगी तब आप सुखी होंगे। और भैया जो धनी लोग हैं, जो गरीब है, ये सोचते हैं धनी लोग बहुत सुखी होंगे, लेकिन भैया जो धनी है वो सोचते हैं कि राजा महाराजा बहुत सुखी होंगे। और जो राजा महाराजा है ये सोचते हैं कि इंद्र भगवान बहुत सुखी होंगे। लेकिन भैया संतोष जब तक नहीं होगा तब तक सुखी होना बिल्कुल दूर रही।
सुख मिल नहीं सकता। कवि ने भाव दिया कि दीन कहाँ धनवंत सुखी, जो गरीब लोग है सोचते हैं कि अमीर लोग बहुत सुखी हैं। कहना पड़ेगा कि दीन कहाँ धनवंत सुखी और धनवंत कहाँ सुख भोग तुम्हारी। राजा महाराजा बोल चुके हैं कि भैया भोग कहाँ इंद्र सुखी और इंद्र कहाँ शिव शंभो तुम्हारे। भोले बाबा बोल चुके हैं कि भैया कि शंभो कहाँ बिरंची सुखी, ब्रह्मा जी शंभो कहाँ बिरंची सुखी और बिरंची कहाँ फिर विष्णु तुम्हारी। लेकिन भैया दास विनीत विचार कहाँ दिन राम भजे सब जीव दुखारी। भैया दिन राम भजे सब जीव दुखारी। जब तक परमात्मा प्रभु के चरणों में अनुराग नहीं है ना तब तक सुख मिलने वाला नहीं है। सभी सुख मिलेंगे और भैया बिना अनुराग के प्रभु मिलते ही नहीं है। मिलेगा रघुपति बिन अनुरागा। जब तक प्रभु के चरणों में अनुराग होगा, प्रेम नहीं होगा, तब तक प्रभु आपको मिल नहीं सकते। और भैया यदि आप हमको ये रिश्ता स्थापित कर लीजिएगा तो इस बहुत सारे से बेड़ा पार हो गया। बहुत सारे भक्त हैं जो कोई न कोई अपना रिश्ता स्थापित किए। देवी द्रौपदी ने भाई बहन का रिश्ता स्थापित कर लिया और यहाँ के भक्त प्रहलाद ने अपने परम परमात्मा प्रभु को अपना दामाद स्वीकार कर लिया। भैया दामाद। एक बार वह एक सत्संग में गया था। सत्संग में गांव में कथा चल रही थी। उस समय का भक्त प्रहलाद एक सभा में गया हुआ था। उस दिन संयोगवश व्यास जी भगवान बतला रहे थे यदि परम परमात्मा प्रभु के चरणों में कोई एक रिश्ता स्थापित कर लीजिए तो कि भाव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। वह भक्त प्रहलाद उसी क्षण एक रिश्ता स्थापित कर लिया। कहा आज से राधा जी हमारी पुत्री है और जो कन्हैया है ये हमारे दामाद हो गए, दामाता हो गए। प्रतिदिन सभा में आता, व्यास भगवान की सेवा करता। अब तो व्यास जी को भी कुछ भक्त प्रसाद से बहुत लगाव हो गया। कथा जब संपूर्ण नहीं, व्यास भगवान ने कहा अरे भक्त प्रसाद मेरी अगली कथा जो है तो बरसाने में है, बरसाने में। और तो मेरे साथ चल ठाकुर जी का बटवा और आधारी साथ में को लेकर के चल और वहां पर मुझको विदाई कर दिया। भक्त प्रहलाद ने कहा महाराज जी सब तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन वह मेरी पुत्री का काम है। पुत्री का मैं राधा जी को अपनी बिटिया मानता हूँ, बिटिया। और कहा बिटिया मान तो कन्हैया को अपना दामाता मानता हूँ। तब तो संत जी ने कहा नहीं नहीं अब तो तू ही चलेगा। गुरु राजा करिए थी कहा ठीक है महाराज जी आपकी आज्ञा। काल आ जाना और साथ में चले। भक्त प्रहलाद ने कहा ठीक है महाराज जी आपकी आज्ञा। वापस घर आया। उसके घर में उसकी एक पुत्री की पुत्री का नाम था रतीबाई। क्या उसको रतिया कहता था। सायंकाल आया, अपनी पुत्री को बताया क्या प्रातः काल में तुम्हारी बड़ी बहन देवी राधा के यहाँ जाऊंगा। बोले ठीक बाबू जैसे आप मुझे समझे। प्रातः काल ठाकुर जी का बटवा इत्यादि लेकर के वह भक्त प्रसाद भगवान के साथ साथ निकल पड़ा। दोपहर का समय हो गया। दोपहर तक वह बरसाने में पहुंच गया। जब पहुंच गया वहां पर जो अन्य पुजारी लोग थे वो मालपुआ माथा में से क्या लेकर के आए। कहा महाराज पानी पी लीजिए, जल ग्रहण करिए। कहा नाना ये मेरी पुत्री जो राधा जी है उनका गांव है और पुत्री जहाँ पानी नहीं ग्रहण किया जाता। जो अन्य पुजारी लोग ने कहा अरे यह तो चंद्र बाबा का समझी। कहा अच्छा पुत्री के लिए कुछ भेंट तो देता जाए, कहीं दूर से आया है। कहा हम
गरीबों पे कहा है भेंट बेटी के लिए, कहा हम गरीबों पे कहा है भेंट बेटी के लिए, कृपा रहे आपकी जो रक्षा करो धर्म ईमान की। कहा आप अपने दया दृष्टि ऐसे बनाए रखिए। वहां से विदा होकर के वह भक्त प्रसाद आगे कुछ और बढ़ा। जब और आगे बढ़ा देखा वह बांके बिहारी जी का मंदिर बना भैया मंदिर आया। वहां पर देखा यादवेंद्र सरकार कुर्सी खड़े हैं, मुरलियां होठों पे लगी है, इतनी बाकी झांकी है मानो कि मुरली को बजाना ही चाहते हैं। जब मंदिर के पास पहुंचा भक्त प्रसाद तो कहने लगा अरे भैया जो हमारी राधा बिटिया है ना, जो राधा बिटिया है ये अभी परिपक्व बुद्धि वाली नहीं हुई है, अभी बिल्कुल नादान है, छोटी है, काम ही बहुत छोटी है, अभी तो कोई कुछ अच्छे बुरे का बिल्कुल मालूम नहीं है। कभी अगर इनसे कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो उसे आप ध्यान मत दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा ना। नहीं, हर बात की यही कल्पना होती है। अरे वहां देखिए जब महाराज जनक जी के यहाँ सीता की विदाई होने लगी तो भी यही कहते हैं ना कि जानक 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 जान सुजीवन जान के मान करे जो आवन हो जबे पुराने नने सुकुमारी को कमले जन। कहा जब कभी तो बात आने लगी ना तो मेरी जो पुत्री है आपकी धर्म पत्नी जो सीता जी है ना उनको आप अवश्य साथ लेकर के आइए। और अंत में कहा मदिया के अबोध खिंचाइए ना, अभी वो परिपक्व बुद्धि वाली नहीं है, यदि उनसे कोई त्रुटि हो जाए तो हे श्री राम हे रघुनंदन आप उनपर कभी क्रोधित मत होइएगा, उन्हें आप क्षमा कर दीजिएगा। और अंतिम में कहा यह हो जाए अगर एक हो जाए देवी सीता के पाँव में एक चिट्ठी नाम जरूर लिख दीजिएगा। आज वही भक्त प्रसाद जो कामना करता है कन्हैया के सामने कहता है यदि कोई त्रुटि हो जाए मेरी पुत्री राधा पे तो आप उसे क्षमा कर दीजिएगा, अभी परिपक्व बुद्धि वाली नहीं है। इतना प्रार्थना करने के पश्चात वह भक्त प्रसाद आगे निकल गया। ज्येष्ठ का महीना, नीचे से यमुना जी की तप्त रेती और ऊपर से भगवान सूर्य को कृपा बरसा रहे हैं। कन्हैया ने सोचा यह मेरा परम भक्त है और सुबह का निकला बिल्कुल चोरी करके कहीं इसको मूर्छा ना आ जाए। भगवान यादवेंद्र प्रसाद कन्हैया और भक्त प्रसाद पीछे पीछे निकल गए। जाने के पश्चात वही हुआ दूसरा वो अंग्रेजा का वह चक्कर काटता हुआ उसी रेती में गिर गया। रेती में गिर गया, पीछे से कन्हैया पहुंचे, उठाने लगे, खिलाए बुलाए, बहुत जगह पे जाने में बहुत प्रयास किया लेकिन वह भक्त प्रसाद उठा नहीं। कवि ने भाव दिया कि जगा जगा कर थक गए बोलत नहीं कछुए और भक्त वचन नंदलाल के भैया आज परमात्मा को सोचने लगे। आज तक पता नहीं कितनों को तार दिया, जब को तार दिया, व्यास को तार दिया, अजानक को तार दिया, गणिका को तार दिया, सबको तार दिया, लेकिन कैसा लगता है जो उठाने से भी नहीं उठ रहा। सोचने लगे कि उद्धार अनेक जनों के किए, बहुत जनों का हमने उद्धार कर दिया लेकिन उद्धार अनेक जनों के किए और खज मारे एक बलि प्रहलाद गजेंद्र तटी रूपने लकी सभय कति पंक्ति तले, लेकिन अब भक्त से पाला पर से चतुराई मोर चले यही के रूप दूर विनीत करे यदि आए हाँ वृषभाले। कहा ये दूर विनीत करे यदि आए हाँ वृषभाले। कहा मेरे चरणों का कम भक्त है और जो राधा जी है उनके चरणों का भक्त
ज्यादा है। तो यदि गांव कन्हैया वापस पहुंचे नदी की ओर, राधा जी की ओर भागे। जब राधा जी की ओर भागे पहुंच गए, देखा ज्येष्ठ का महीना, कन्हैया नंगे पांव खड़ी दोपहरी जेठ की, ऐसे में ब्रजराज और दासी पर करके कृपा आए हो विचार। कहा कन्हैया ऐसी कौन सी बात हो गई जिस देश के महीने में आप नंगे पांव भगे आ रहे हैं? कन्हैया ने कहा देवी, जब हमारे भक्तों पर विपत्ति के बादल मंडराते हैं ना, तो मुझे कुछ शुद्ध नहीं रहता, कुछ याद ही नहीं रहता। कन्हैया ने पहुंचते ही कहा कि केसर कुमकुम अर्घजा, वापस छिड़काव का वहां देखते कन्हैया ने कहा केसर कुमकुम अर्घजा छिड़कावत हो नंदगांव के बीच में पड़ो तिहारो बाप। समझ गए क्या मामला है? तुरंत ही राधा मैया और कन्हैया दोनों साथ साथ भाग पड़े, वहां से निकल पड़े। कुछ दूर आने के पश्चात कन्हैया ने कहा देवी, अगर आप अपने निज वेश में जाएंगे ना, वह जो भक्त हैं वो अपना प्राण त्याग देगा कि हमारे लिए परम परमात्मा प्रभु को कष्ट उठाना पड़ा। वो परम भक्त है। कहा तुम नाथ क्या दोष बताइए? कहा उसकी जो पुत्री है रत्नीबाई रतिया, आप उसका स्वरूप धारण कर लीजिए और उसी के स्वरूप में आप चलिए। राधा जी ने कहा ठीक है, जैसा नाथ आप कहें। तुरंत स्वरूप बदल दिया। उसकी पुत्री जो रतिबाई थी उसका स्वरूप धारण कर लिया। पीतल की थाली में सुंदर सा भोजन लगाया और यमुना जी की सुंदर सी नीर ले आए और कवि ने भाव दिया कि पीतल की थाली में भोजन लगाए झट और शीतल सुनीर घट बीच भर लाए हैं। दापरी ने दाई तापे और भानु ने तपाई ने है और गोरे मुख माही काली माते आन छाई है। जो राधा रानी का मुखमंडल था बिल्कुल श्याम वर्ण का हो गया। जो गौर वर्ण की है वो कालिमा सियान छाई है। धूप में चलते चलते कालिमा आ गई, मुख पे पहुंच गई। और जो ही एक बार पिता पिता कहा, वैसे ही वह जो भक्त ब्रजदास था उठ करके बैठ गया। उठ करके बैठ गया। कभी ने भाव दिया ना, तिमृता तुझिया बने गिरा सुहाई, तिमृता तुझिया बने गिरा सुहाई, तिमृता तुझिया श्रवण रंग हुई और जब आई। जो चरणों के रास्ते से उधरस्त हुआ पिता शब्द, तुरंत ही वह भक्त ब्रजदास उठ करके बैठ गया। कहा अरे पुत्री रतिबाई तू यहाँ कैसे? कहा पिताजी मुझको अच्छे तरीके से मालूम था आप दीदी के यहाँ घर जा रहे हैं, आप वहां कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, इसलिए मैं चली आई। बोले अच्छा? बोले हाँ बाबू आप भोजन ग्रहण करिए और घर में कुछ मेहमान आए, मेहमान मैं चली। आज वह भक्त ब्रजदास जितना चावल खाता उतना नवीन स्वाद। परम्बार गंगा के कर पहनों से बनाई गई रसोई का प्रसाद है ना, बिल्कुल नवीन स्वाद मिलता है। सायंकाल थाली लोटा लिए जब घर तक पहुंचा, जो ही दहलीज के अंदर हुआ
तब तक उसकी पुत्री जो रति आई थी रतिया, उसने कहा अरे बापू खाली लोटा कहाँ से लेते आ रहे हो? अरे पुत्री तू ही तो गई थी। कहा बापू ना, जब से आप गए थे तब से मैं अभी चौखट के बाहर कदम मिला रखा हूं। भक्त ने कुछ बोला नहीं, कुछ देर को देखता रहा, सोचता रहा, समझ गया वास्तव में कौन आया था। समझ गया, उठाया अपना करताल और राधा रानी के मंदिर की ओर दौड़ा और कहने लगा कि जहां विराजे नटवर नागर, जहां विराजे नटवर नागर, नटखट नंद कुमार राधिके चल पर पार, राधिके चल पर पार। माता रानी का भजन करता हुआ कब उनके पंचतत्व में विलीन हो गया, उनके श्री चरणों में विलीन हो गया, उसे भी कुछ भान नहीं रहा। कहने का तात्पर्य भैया उस भक्त प्रहलाद ने कौन सी व्यवस्था की थी? केवल वह सत्संग में गया था और उसे संयोग से प्रभु ने क्या बताया? परम परमात्मा प्रभु से कोई एक रिश्ता स्थापित कर लीजिए ना, तो इस भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। और भैया भागवत का आगे कथानक बतलाते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तावत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों स्वरूप में विद्यमान है, सच्चित और आनंद। सत जिसको हम आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं वो हो गया सत। और भैया चित जो अस्थाई, सतचित और आनंद। भैया दो तो प्रत्यक्ष है लेकिन जो आनंद है ना ये परोक्ष है। आनंद दिखाई नहीं देता, ये केवल अनुभव किया जाता है आनंद। और भैया प्राप्त कब होता है? जब परम परमात्मा प्रभु के चरणों में अनुराग होता है, तब जाकर के आनंद का प्रादुर्भाव होता है। जब प्रेम होता है तब आनंद आता है। तो सचित आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं लेकिन आनंद परोक्ष होता है, आनंद दिखाई नहीं देता। ऐसे जो परम परमात्मा प्रभु हैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए एक बार सूत जी इत्यादि भागवत चर्चा की कल्पना से ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मलोक में वहां पर ब्रह्मा जी से निवेदन किया, कहा नाथ हम भगवत चर्चा करना चाहते हैं, भगवत चर्चा का आयोजन करना चाहते हैं, किस स्थान पर आयोजन किया जाए? कृपया आप इतनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर डाल दीजिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा ये परम सुंदर बात आज आपने कही है सूत जी महाराज। कहा बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो भगवान की भक्ति करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बहुत कम लोग बढ़ते हैं। कहा आपने परम सुंदर उपाख्यान बतलाया है। कहा नाथ मैं आपको एक तेज पुंज दे रहा हूं, तेज पुंज। ब्रह्मा जी ने सूत जी को एक तेज पुंज दिया। कहा ये अखंड भारत में भ्रमण करता हुआ जाएगा और जहां पर इसकी ज्वाला जो है वो शांत हो जाएगी वही क्षेत्र सबसे पुण्यवान होगा। आप वहीं पर कथा का आयोजन करिए। सूत जी महाराज बोले ठीक है महाराज, जैसा आप निवेदन किया। कहा महाराज जैसे आप कृपा करें। उस तेज पुंज के साथ पीछे पीछे चल दिए सूत जी महाराज। चलते रहे और अंत में या अपने ही राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में सीतापुर जिले के पास ही, सीतापुर जिले में ही वह जो नेम था वह शांत हो गया, जो प्रकाश था वह शांत हो गया। उस वन का नाम ही हो गया नैमिषारण्य। नैमिषारण्य क्षेत्र हो गया, नैमिषारण्य तीर्थ जब हो गया वहां पर सूत
सूत जी इत्यादि आ गए कथा करने के लिए। मुख्य श्रोता बन गए हमारे महाराज सौनक जी। सौनक जी महाराज मुख्य श्रोता के स्थान पर विद्यमान हुए। बतलाना प्रारंभ किया। सौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से प्रार्थना किया, निवेदन किया, कहा नाथ आपने कितना कथानक बताया, इतनी कथाएं सुनाई, अनेक अनेक पुराणों का श्रवण करवाया, लेकिन अभी मन को शांति नहीं मिली। उस पर सूत जी महाराज ने कहा ऐसे ही जब महाराज वेद व्यास जी को 17 पुराणों का जब निरूपण किया, अभी उनको शांति नहीं मिली, तब जाकर के श्रीमद् भागवत का जब वाचन किया, उनका प्रादुर्भाव किया जगत में, और एक बिल्कुल नव युवती उनको पंखा झल रही है। वो यमुना जी के किनारे वृंदावन धाम में पड़े हैं। अन्य कई सारी देवियां वहां पर आई हैं, उपस्थित चारों ओर से घेरा लगा कर वहीं बैठी हैं। कोई पंखा चल रहा है, कोई उनको अपने रूई कपास के सहारे से जल प्लावित करा के मुख में डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अर्थात जब मैं वहां पहुंचा देवकी पंडित आत्मदेव जंगल की ओर निकल गए। जब जंगल की ओर निकल गए, वन की ओर निकल गए, भूख प्यास से बिल्कुल छुरी से चले जा रहे हैं। प्यास बहुत जोर की लगी थी। कहीं पर देखा कोई सरोवर नहीं दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। कुछ दूर और आगे बढ़े, जब और आगे बढ़े देखते हैं कुछ पक्षी आकाश मार्ग से उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। जब देखा समझ गए कोई जलाशय अवश्य है, उनके पीछे पीछे निकल गए। जब देखा तो वहां पर एक बड़ा ही सुंदर मनोहर जलाशय था, वहीं पर पहुंच गए। पीतवा जन्म निशैन को प्रयास बहुत पसारा जो किया वो भी गए निराश। कहा आप इस संसारिकता को छोड़िए, घर परिवार छोड़िए, कहां भी इसकी मोह माया में आप जाल में फंसे पड़े हैं। आप अपना वादा याद रखिए जो सन्यासी जी से किया था। अनेक उपदेश दिया, कहा ये जो पुत्र होते हैं ना, केवल स्वार्थ लालच करे तो प्रीति जितने भी हैं सभी स्वार्थ बस आपके साथ हैं, अन्यत्र आपके साथ कोई नहीं है। धरानी भूमो पक्वच बोलते, अर्थात कुछ साथ नहीं जाने वाला है। जो प्रभु का नाम करने आया, 3 वेश्याएं एक तरफ, 2 वेश्याएं एक तरफ, दरवाजे के बगल बगल छिपी थी, और जो ही वहां अंदर प्रवेश किया तुरंत ही उसके गले में फांसी का फंडा डाल करके खींचने लगी। शरीर से बहुत हृष्ट पुष्ट होने के कारण उसकी मृत्यु नहीं भई, उसकी मृत्यु नहीं हुई। अब तो 5 वेश्याओं ने सोचा अगर यह अब जीवित बच गया तो हम जीवित नहीं बचेंगे। इतना सोचना था, तब तक आग जलाया और उसमें मोटी मोटी लकड़ियों को लगा दिया और उसको एक चारपाई में बांध दिया। कुछ देर पश्चात जब वो लकड़ियां जलने लगी तो मंगाल संवहन चाचा उन जलती हुई लकड़ियों को उसके मुख में डाल देती, जबरदस्ती भला हटा, और वहां बिल्कुल त्रसित होकर आग से जलता हुआ बहुत भयावह मृत्यु को प्राप्त हो गई। जितना भी धन था सारी वेश्याएं लेकर के निकल गई। वेश्याएं धन को लेकर के निकल गई, वहीं गड्ढा किया, उस धुंधकारी को उसी आंगन में गाड़ दिया। निकल गए भैया। अब तो वह महान ब्रह्म राक्षस हो गया। ब्रह्म राक्षस इधर तो आने जाने वालों को भी सताने लगा, परेशान करने लगा। उधर से सायंकाल के पश्चात कोई आता जाता भी नहीं था। एक बार उस गांव के एक सज्जन तीर्थाटन के लिए गए थे। तीर्थाटन के लिए गए, वहां उनकी मुलाकात गोकर्ण महाराज से हो गई। सारा वृत्तांत कह सुनाया। आपके माता जी का देहांत हो गया, देहांत हो गया, और आपके जो छोटे भाई, जो आपके बड़े भैया थे, जो भाई थे आपके धुंधकारी महाराज,
उनकी भी मृत्यु हो गई, उनको वेश्याओं ने मार डाला। इतना में परम कष्ट हुआ। गया जी गए, वहां पर पिंडदान त्याग दिया, श्राद्ध किया और वापस घर की ओर जब आए, रात्रि का समय हुआ, मध्य रात्रि के समय वहीं पर आंगन में अपना आसन लगाया जहां पर उस धुंधकारी का शव गाड़ा गया था। वहां पर जहां पर तो धुंधकारी का शव था वहीं पर अपना आसन लगाए। अर्धरात्रि के समय देखते हैं एक भयावह आकृति वाला पुरुष उनकी ओर भगा चला रहा है। सकित हमेशा कभी कभी भयावह आकृति वाला एक भेड़ के स्वरूप में दिखाई देता है, सकित हाथी के समान दिखाई देता है, कभी कभी हत्यावताल अर्थात वह दिखाई देता है बड़ा सा एक राक्षस के जैसा स्वरूप दिखाई देता है और उसके मुख से आग निकल रही आग। जब ऐसे स्वरूप को देखा महाराज ने कहा, अरे आप कौन हैं? गोकर्ण महाराज ने पूछा, कहा आप कौन हैं? वह बोल नहीं पाया, क्योंकि भैया जो प्रेत होते हैं ना, इनका शरीर तो बहुत विशालकाय होता है, लेकिन इनका मुख जो होता है वो सूची मुख होता है, अर्थात सुई की नोक के बराबर होता है। वो बोल नहीं पाया। गोकर्ण महाराज समझ गए, तुरंत अंजलि से जल दिया और उस पर डाल दिया। अब उसके बोलने की शक्ति आ गई। उसने कहा, अहम भ्राता तदेयोस्मि धुंधकारी नाम कहा, अरे भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, अपने कर्मों के कारण आज इस योनि को प्रेतत्व योनि को प्राप्त हो गया। गोकर्ण जी ने कहा, अरे गया जी में हमने तुम्हारा विधिवत पिंडदान भोजन लिया है, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं भई। धुंधकारी ने कहा, गया कहा आप गया जी में 100 बार जाकर ये पिंडदान करें, फिर भी हमारे पाप इतने ज्यादा हैं कि मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। कृपया आप ही कुछ हमारे मुक्ति का मार्ग बतलाइए नाथ। उस समय तो उसको शांत कर दिया। प्रातः काल भगवान सूर्य देव जी जब उदयाचल पर उदित होने लगे, उनसे प्रार्थना किया, कहा नाथ हमारे भाई को प्रेतत्व योनि से मुक्ति दिलाने का कुछ उपाय बतलाइए नाथ, उपाय बतलाइए। जिनका उपाय बतलाइए। भगवान सूर्य ने कहा, सप्ताह वाचन करो, श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करवा दीजिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। यह श्रीमद् भागवत कथा जो है भैया, इसको सुनने के पश्चात हरि चित्तम समाश्रयेत, भगवान हरि स्वयं हृदय में उपस्थित हो जाते हैं, अवस्थित हो जाते हैं। कहा सप्ताह वाचन करो, अर्थात श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करिए। वैसा ही किया महाराज सुखदेव जी ने कथा का आयोजन किया। उसके पश्चात धुंधकारी का आवाहन करके 7 गांठ वाले बांस में उसका आवाहन करके उसी में विस्थापित कर दिया। जब विस्थापित कर दिया भैया, प्रतिदिन एक गांठ फट जाती, अर्थात प्रथम दिन पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, अर्थात 7वें दिन 7वीं गांठ फट गई और वह जो धुंधकारी था वो दिव्य स्वरूप धारण करके परम धाम को चला गया। बोल भगवान की। जब इतना कथानक सूर्य जी ने सौनक आदि ऋषियों को बताया, आगे बतलाना प्रारंभ किया। आज भैया थोड़ा सा विलंब हो गया है, मैं ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट और दूंगा आपको, उसके पश्चात आरती हो जाएगी। आज सूर्य जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को बतलाना प्रारंभ किया। राजा ने कहा, कौन है तू और मेरे राज्य में आकर के इतना जघन्य अपराध? कहा महाराज सतयुग आया चला गया, त्रेता युग आया वह भी चला गया, द्वापर आया वह भी चला गया, मेरा नाम है कलयुग और मेरे राज्य में यही होगा जो आप देख रहे हैं। बोला अच्छा, कहा तुझे रहने का कोई अधिकार है, मैं तेरा वध कर दूंगा। वह भयावह स्थिति वाले कहा नाथ क्षमा करिए,
सोचने लगे, अच्छा ये बतलाओ तुम्हारा वध क्यों ना करूं, कोई एक कारण बतलाओ। उस कलियुग ने कहा महाराज मेरे अंदर सारी तो गड़बड़ी है लेकिन एक बहुत बड़ी अच्छाई है। क्या है? बोले कलव केशव कीर्तन कहा जो अन्य युगों में हजार वर्षों तक जो तपस्या करने के बाद जो पुण्य मिलता था वो कलव केशव कीर्तनाथ वो कलियुग में केवल हरिनाम संकीर्तनम अर्थात हरिनाम संकीर्तन करने से वह पुण्य मिल जाएगा। अन्य युगों में जो हजारों हजार तपस्या करने के बाद होता है। महाराज के समझ में बात आ गई। बोले अच्छा तेरा वक्त तो उचित नहीं है, लेकिन ठीक है तू सर्वत्र व्याप्त नहीं रहेगा कलियुग। बोले ठीक है महाराज आप स्थान नहीं कर लो। बोले ठीक है। कहा आप जाकर के वेश्यालय में रहो, मदिरालय में रहो, जुआरियों के अड्डा पर रहो। कहा प्रभु निवेदन किया, कहा हमारे महाराज एक अच्छा स्थान भी दे दीजिए। महाराज ने कहा जाओ धन में रहो, सोने में रहो। जो ही कहा धन में रहो, भैया अभी धन ज्यादा हो जाए ना, लेकिन भैया जो नीति पूर्वक कमाया हुआ धन रहेगा ना तो धन पर कलयुग कभी आ नहीं सकता है, कलयुग का प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। जो कुमार से अर्थात जो उचित प्रकार से कमाया हुआ धन रहेगा उसी पर कलयुग सवार होगा। इतना कहने के पश्चात आज महाराज परीक्षित उस कलियुग को जीवन दान दे दिए। अब तो कुछ और आगे बढ़े। वहां कलियुग तुरंत ही महाराज के सर पे सवार हो गया, जो मुकुट लगा था स्वर्ण का उस पे सवार हो गया। और जब महाराज कुछ और आगे बढ़े, जब कुछ और आगे बढ़े देखा वहीं समीक ऋषि का आश्रम था। आश्रम जब समीक ऋषि का आश्रम आ गया वहां पर गए, ऋषिवर ने उनसे ना तो कुशल क्षेम पूछा और ना ही उनको पानी प्यार के जल ग्रहण के लिए ही पूछा। जब नहीं पूछा तो महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया। कहा मेरे राज में रह करके इतना जघन्य अपराध, मैं इनका महाराज हूं और मेरे लिए जल का भी प्रबंध नहीं कर सकते। वो ध्याना और चित्ते भैया। जब इतना देखा वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, मरा हुआ सर्प अपने तीर के नोक से उस सर्प को उठाया और महाराज समीक के ऋषि महाराज समीक के गले में लपेट दिया। लपेट करके वहां में चले आए और चले आए। यहाँ पर जो ही मुकुट उतार के रखा, अब इनको अपने किए को पछतावा हुआ कि अरे मैं पांडुवंशी क्षत्रिय होकर के राजा होकर के मुझे यह जघन्य अपराध कैसे हो गया। जब ध्यान से देखा तो उस दिन वह जो मुकुट लगाए थे, जो सोने का मुकुट लगा था वो जरासंध का था भैया, जरासंध का। जब इतना देखा उधर महाराज समीक का पुत्र श्रृंगी अभी उसकी आयु केवल 6 वर्ष की है। 6 वर्ष के बालकों के द्वारा उसको बताया गया कि आपके पिता के गले में कोई राजा आया था, उसने मरा हुआ सर्प लपेट दिया। वहीं कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, तुरंत कौशिकी नदी से जल लेकर के अभिमंत्रित करके श्राप दे दिया। कहा जिस दुष्ट ने यह जघन्य अपराध किया है आज के 7वें दिन उसे तक्षक डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। तब तक नारद जी पहुंच गए महाराज के पास। महाराज परीक्षित के पास नारद जी पहुंचे, सारा वृत्तांत कह दिया। कह सुनाया, कहा महाराज अपने मुक्ति का उपाय करो, मुक्ति का। आपको श्राप दे दिया है महाराज श्रृंगी ने। महाराज श्रृंगी का श्राप हो गया है। अब तो ये अपना राज इत्यादि छोड़ करके निकल गए, अपने मुक्ति का उपाय पूछने लगे। पहुंच गए। अभी सभा लगी थी, ब्राह्मणों की सभा लगी थी, अनेक विद्वान बैठे थे। महाराज परीक्षित उनसे जाकर के पूछते हैं कि कृपया हमारी मुक्ति का ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि हमारे 7 दिन में ही मुक्ति हो जाए। पूछा, उसके पश्चात जो ही पूछा तब तक वहां से देखा कि महाराज सुखदेव महाराज का आगमन हो गया। कोई सुखदेव महाराज जी। जब सुखदेव जी का आगमन हुआ, जितने विद्वान थे सभी खड़े हो गए, अपने स्थान से खड़े हो गए। आज उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। कहा सप्ताहवादनम करो,
अर्थात इनको श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन प्रारंभ कर दिया। जो ही अभी प्रारंभ किया तब तक देवता लोग आ गए, स्वर्गलोक से देवता लोग आ गए। अमृत का कलश लेकर के कहा, आप इस अमृत के कलश को लेकर के महाराज परीक्षित को अमर कर दीजिए, और क्या जो श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत है या अमृत मुझको प्रदान कर दीजिए। तब तक सुग्रीव महाराज ने कहा, आपको लज्जा नहीं आती देवताओं ऐसी वार्ता करते हुए? कहा को इस तरह से स्वागत करना था, आप भी बैठ जाओ। वहीं पर सारे देवता इत्यादि सभी बैठ गए। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराना प्रारंभ कर दिया, और 7 दिनों में श्रीमद् भागवत का रसपान करवा के महाराज परीक्षित को इस धराधाम से तरंगा अमृत अर्थात ये जो कथा रूपी अमृत है उसको प्रदान कर दिया महाराज परीक्षित को। बोल भागवत भगवान की जय, भगवान की जय हो। आज भैया 7 दिन के पश्चात देखो विमान आया, महाराज परीक्षित दिव्य स्वरूप धारण करके उस विमान में चढ़े और देवलोक को चले गए। आज की कथा का यहीं तक होगी। उसके पश्चात अब आरती होगी। आरती के पश्चात प्रसाद इत्यादि वितरण होगा। प्रसाद लेकर के तब आप लोग घर की ओर निकलिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ या पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ बोल सत्मार्ग बताने वाला, जोड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ
बनाने वाला, मधुर बोल जगवंत बोल सतनाम बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत बोल सतनाम बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसारसारम सदा वसंतम भगवान भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता कविता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगदा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापियों को पापियों को पाप से है तारती। बोलिए जय भगवान की, जय भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, रामयाल जी महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, श्रृंगवेर गुरुधाम की, राजा रामचंद्र सरकार की, राधाकृष्ण सरकार की, माधव भगवान की, अयोध्या धाम की, गणेश धाम की, राम जानकी दरबार की, सब संतन की, भक्तन की, अपने अपने माता पिता की, सतगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गो माता की, वेद मंत्र का विचार हो। देवियां हाथ जोड़ेंगी क्योंकि देवियों को हाथ ऊपर नहीं उठाना चाहिए। हरे हरे महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 भवतु। वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिख रहा सब्सक्राइब वाला लाल बटन क्लिक करके हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।